नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने थामी झाड़ू श्री राम मंदिर परिसर में की साफ सफाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। सीएम साय ने मंदिर पहुंचकर सबसे पहले प्रभु श्री राम के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने हाथों में झाड़ू लेकर मंदिर परिसर में सफाई की। मकर संक्रांति पर छत्तीसगढ़ में सियासी पतंगबाजी, सीएम साय ने उड़ाई पतंग। मकर संक्रांति के मौके पर पूरे देश में जमकर पतंगबाजी हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है। इस उत्सव में सियासी दिग्गजों ने भी हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पतंग उत्सव में पतंगबाजी करते दिखे। सीएम साय ने अपने कैबिनेट के सहयोगी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और मंत्री रामविचार नेताम के साथ पतंग उड़ाई। छत्तीसगढ़ में रामोत्सव की तैयारियां तेज। राम वन गमन पथ पर भी सजेंगे दिए। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन उत्सव की तैयारियां छत्तीसगढ़ में जोर शोर से जारी हैं। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ के गांव से लेकर शहर तक रामोत्सव मनाया जाएगा। श्री राम वन गमन पथ पर भी साज सज्जा होगी। पथ भी दिए से सजाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस उत्सव को भव्य रूप से मनाए जाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन के नक्शे पर स्थापित होगा तातापानी। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तातापानी में आयोजित संक्रांति पर्व 2024 का शुभारंभ किया। विष्णुदेव साय ने कहा है कि तातापानी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। तातापानी की मान्यता भगवान राम और माता सीता से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मोदी गारंटी के सारे काम पूरे होंगे। छत्तीसगढ़ में ये है सबसे स्वच्छ शहर। देश भर में 26वें पायदान पर पाई उपलब्धि। नगर निगम ने स्वच्छता में किए अपने बेहतर प्रयासों के फलस्वरूप पहली बार अंबिकापुर को पछाड़ते हुए इस खास उपलब्धि को हासिल किया है। 2023 में देश के 446 शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण में नगरपालिका निगम कोरबा ने राज्य में दूसरा और देश में 26वां स्थान हासिल किया है। ये पहली बार है जब राज्य की स्वच्छता सर्वेक्षण में अंबिकापुर शहर को पीछे करते हुए कोरबा ने ये उपलब्धि हासिल की है। राम वन गमन पथ में 20 नए स्थल शामिल करने की तैयारी। छत्तीसगढ़ सरकार लेगी अंतिम फैसला। छत्तीसगढ़ का पर्यटन विभाग राम वन गमन पथ में 20 नए स्थल शामिल किए जाने की तैयारी में जुट गया है। विभाग स्थलों को चिन्हित कर उनके विकास की नई कार्य योजना तैयार कर रहा है। इन स्थलों में ज्यादातर लोक मान्यताओं पर आधारित है। जंगलों के बीचों बीच और नदी के किनारे स्थित प्राचीन स्थलों को भी योजना में शामिल करने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ में गौठानों को आर्थिक समृद्धि बनाने पर दिया जोर। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रदेश दौरे के पहले दिन नवा रायपुर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने गाँव में बनाए गए गौठानों को आर्थिक समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किए जाने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ की गर्भवती महिलाओं में बढ़ रहा है डायबिटीज का खतरा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सहित राज्य में महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के बायो केमिस्ट्री विभाग और स्त्री रोग विभाग के संयुक्त शोध में ये तथ्य प्रकाश में आया है। चिकित्सकों की भाषा में इसे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटिस के नाम से जाना जाता है। पाउच वाली अवैध शराब फैक्ट्री पर आबकारी का छापा। बड़ी तादाद में शराब बरामद। अवैध शराब निर्माण और भंडारण के खिलाफ आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। 2 ठिकानों से 200 लीटर से भी अधिक शराब जब्त की है। आबकारी ने महिला सहित 2 आरोपियों को जेल दाखिल किया है। जिले में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस व आबकारी की लाख कड़ाई के बाद भी महुआ शराब विक्रेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भूकंप के हल्के झटके। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 रही। इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई है। भूकंप से कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही लोगों में उत्साह है।
राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उत्साह है। इसे लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भी न्यू जर्सी में एक कार रैली का आयोजन किया है। इस रैली में 350 से ज्यादा कारों ने हिस्सा लिया। हिंदू समुदाय के लोगों ने अपनी गाड़ियों में भगवान राम की तस्वीर वाले झंडे लगाए। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई शहरों में होर्डिंग लगाए गए हैं। 12 भाषाओं में एक जगह पा सकेंगी मौसम से जुड़ी जानकारियां। IMD अपनी स्थापना के 150वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर IMD मौसम नामक एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगामी मौसम मोबाइल ऐप की मदद से यूजर्स देश के 150 शहरों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नई ऐप यूजर्स को 7 दिनों तक के 24 घंटे का दैनिक पूर्वानुमान प्रदान करेगी। ये ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध होंगी। चीन पाक की खैर नहीं, आ रहा जोरावर। भारतीय सीमाओं पर आंख गड़ाए दुश्मन देशों पाकिस्तान चीन की खैर नहीं है। DRDO ने लाइट टैंक जोरावर विकसित कर लिया है। इस अप्रैल में जोरावर को भारतीय सेना को सौंपा जा सकता है। इस हल्के टैंक को रेगिस्तान और ऊंचाई वाले स्थानों पर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक चलाकर टेस्ट किया गया। जर्मनी से इंजन आपूर्ति में देरी के कारण जोरावर को भारतीय सेना को दिसंबर में सौंपा नहीं जा सका था। राष्ट्रपति ने कहा 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिक हटाए भारत। मालदीव ने भारत से 15 मार्च तक अपनी सेना वापस बुलाने को कहा है। 5 दिवसीय चीन दौरे से लौटने के बाद से राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो आक्रामक तेवर में हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव सरकार की यही नीति है। भारत को अपने 88 सैनिक 2 महीने के भीतर वापस बुलाना होगा। एक दिन पहले उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि किसी देश के पास मालदीव को धमकाने का अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी। रायपुर सहित कई क्षेत्रों में अभी भी न्यूनतम तापमान बढ़ने के चलते ठंड कम हुई है। ARG बलरामपुर की न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।